राम राम भाई साਰਿਆਂ एंड आज मेरा 25 डे चैलेंज का फर्स्ट डे चैलेंज स्टार्ट हो चुका है और आज हम लेकर के आ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया इन समीकरण। आप लोग को अभी सपोर्ट करना है, इस वीडियोस को वॉच करना है, चाहे मेरे ऑफलाइन का स्टूडेंट रहेंगे चाहे ऑनलाइन का, उस सबसे अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल बाबू, आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप जितना भी इधर पढ़ाई करते हैं आपका मार्कशीट उतना सुंदर बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे बाबू? सुनो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब 3 4 कुछ भी हो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएगा तो एक या एक से नया गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सर फिर से समझाइए। सुनो, पूरा बाबू ऑफलाइन जैसा फील देने वाले हैं बाबू। ठीक है, हमने क्या बोला? दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाएगा तो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, नए गुणधर्म, उसका गुण बिल्कुल अलग होगा, तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर क्या है? तो हाइड्रोजन है बाबू। क्या है बाबू? हाइड्रोजन। और यहाँ क्या है बाबू? ऑक्सीजन। दो पदार्थ हो गया बाबू और आपस में मिल गया। आपस में क्या हो गया बाबू? मिल गया। अब मिला के बताओ, बना दिया क्या? जल। क्या बना दिया बाबू? जल। जो आप पीते हैं, हम पीते हैं, सब कोई पीते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दें, आपको हाइड्रोजन क्या करता है? जलने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन एक प्रकार का बाबू क्या हेल्प क्या करता है? कंबशन होता है इसका, बहुत बाबू मतलब कि डेंजर गैस है बाबू। अब ऑक्सीजन जलने में हेल्प करवाता है, लेकिन जब दोनों का रिएक्ट करवा देंगे तो बाबू बन जाएगा जल, जो कि पानी, मतलब कि पानी के कारण, तो समझते हो ना, आग को बुझाने का काम आता है। तो बताओ, इसका धर्म और इसका धर्म, ये दोनों का धर्म से बिल्कुल अलग धर्म है कि नहीं इसका? यस और नो? बिल्कुल है बाबू। तो वही तो हम लोग केमिकल रिएक्शन में देखे, रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए गुणधर्म वाले, ये दोनों आग जलाने में हेल्प करता है, अभी आग बुझाने में हेल्प करता है, तो इसका गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग है बाबू। उसको बोल देंगे यहाँ पर क्या? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब ध्यान दो बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या, ऐसा सिम्टम है बाबू, क्या क्या लक्षण इसका है? सबसे पहली बात, रंग में परिवर्तन आ जाएगा बाबू। रंग में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि देखो कच्चा आम है बाबू, ठीक है, वो जब पक जाएगा तो बताओ वो ग्रीन से कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो बताओ कलर में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर प्रकार का बताओ, जो आम का पकना है वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब क्या? उसको हम वापस से कच्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तापमान में परिवर्तन बाबू, उसके ताप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ में यहाँ देखिए अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का है तो मतलब ठोस से द्रव हो सकता है और द्रव से गैस हो सकता है। अब फिर बाबू है लास्ट का गैस का उत्सर्जन। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है बाबू तो क्या होता है बाबू? इसमें गैस का भी उत्सर्जन होता है। देखिए ध्यान से बाबू, स्टार्ट। देखो बाबू, अब हम देखने वाले दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, और हम देखेंगे नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो पहला बाबू देखो श्वसन, तो सांस लेता है ना, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है बाबू। दूसरा भोजन का पचना, एक बार भोजन पच गया तो वापस से तो भोजन नहीं बना सकता उसको, मतलब एक बार चेंज हुआ तो बताओ क्या होगा? हमेशा के लिए चेंज हो गया, वो पच गया हुआ हमेशा के लिए, तो क्या हो जाएगा? भोजन का पचना। लोहे पर जंग लगना, लोहा पर देखता होगा वो जंग लग जाता है तो उसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है? भूरा कलर का हो जाता है, मतलब क्या? उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है बाबू। अब बताओ दूध से दही बनना, जब दूध से दही बना दीजिएगा तो क्या दही से फिर वापस दूध बना सकते हैं? नहीं ना बाबू। तो मतलब यहाँ पर भी कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है बाबू। स्टार्ट। अब हम लोग देखते बाबू कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसको कहेंगे और उत्पाद किसको कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको हम बोल देंगे क्या? अभिकारक। नहीं समझ में आया? अभी समझ आइएगा। पहले देखिए हमने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया बताओ ये वाला है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके अंदर जो भाग लिया है, जो पार्टिसिपेट किया है, उसको बोल देंगे क्या? अभिकारक। जिस प्रकार से यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो रहा है? मिल रहा आपस में बाबू, तो हो जाएगा अभिकारक। क्या हो जाएगा बाबू? अभिकारक। अब ध्यान दीजिएगा, उत्पाद किसको कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक के मिलने से होता है। अभिकारक जब मिल जाएगा उसके फलस्वरूप उसका निर्माण होगा तो बोलेंगे उसका उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको?
उत्पाद। समझ में आया? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोल देंगे अभिकारक। जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या लिया, भाग लिया है, तो हो गया अभिकारक। अब बात कर देंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब क्या बाबू हो गया, उत्पाद। अब रह के बाद इसको अगर बैलेंस करेंगे तो बाबू यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट को बैलेंसिंग करना नहीं आ रहा है उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बाबू लाएंगे और सेपरेट 5 मिनट का वीडियो आएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वेट कीजिए, आप उसको फिर देख लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से निरूपित करेंगे और इसमें हम चीन का यूज करेंगे, उसके भौतिक अवस्था का यूज करेंगे। चलो समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं। आप समझ जाइएगा, रासायनिक समीकरण होता है उसको हम लोग किसके द्वारा निरूपित करते हैं, तो रासायनिक समीकरण द्वारा आप निरूपित करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को, जो बाबू अभिक्रिया में भाग लेगा तथा जो उत्पाद बनेगा, दोनों के बाबू प्रतीक यानी कि चिन्ह से, यानी उसके सिंबल से हम लोग यूज करके निरूपित करते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसके लिए बताओ सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि नाम लिखेंगे तो रासायनिक का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा अभिक्रिया, इसलिए बता रहा बाबू, वहां पर सिंबल यूज करके बड़ा आसानी से हम लोग कर लेते हैं। दूसरा बात, प्रतीकों के साथ साथ उनका भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। आखिर वो मतलब सॉलिड अवस्था में है, मतलब कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो आपको बता दें, सॉलिड मतलब ठोस के लिए हम लोग एस यूज करेंगे, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए एस और एक्वस के लिए ए और क्यों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हो गया बाबू क्या, MgO। फटाक से बता दीजिए, ये बता क्या है बाबू, तो अभिकारक है। ये क्या है बाबू, ये बाबू प्रतिफल है चाहे उत्पाद है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैग्नीशियम जो है सॉलिड फॉर्म में मतलब ठोस में है, ऑक्सीजन जो बाबू यहाँ पर गैस में है, और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना बाबू वो भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो आप देख ली बाबू रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से समीकरण का यूज किए, इस समीकरण है बाबू, और साथ में जो अभिकारक है उसको सिंबल यूज कर लिए, मतलब प्रतीक यूज कर लिए, साथ में भी दिखा दे कि उसका भौतिक अवस्था किस टाइप का है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आखिर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितना टाइप का होता है, मतलब ये कितना प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले बाबू हम लोग सीखने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। सर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया बता दे बाबू, क्या यहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेगा। फिर छोड़िए, डिफिनेशन देखते हैं। इस अभिक्रिया में, मतलब संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभी आपको बताया ना अभिकारक क्या होता है बाबू, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल मतलब एक ठो उत्पाद का निर्माण करेंगे तो बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया हुआ है। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर मात्र एक ठो पदार्थ का निर्माण करेंगे उसको क्या बोल देंगे बाबू, संयोजन अभिक्रिया हुआ है। उदाहरण यहाँ पर देखिए बाबू कि कार्बन ठोस अवस्था में है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस अवस्था में बाबू। जब दोनों बताओ मिला देंगे, रिएक्शन करेंगे दोनों पदार्थों का, तो बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा बाबू, CO2। ये क्या है, गैस है बाबू। क्या बाबू, ये गैस है। तो तुम देखा बाबू 2 ठो पदार्थ मिल करके एक ठो पदार्थ का निर्माण किया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब बाबू यहाँ पर क्या हो रहा है, कोयले का दहन हो रहा है बाबू, ठीक है, तभी CO2 गैस यहाँ पर निकल रहा है। अब यहाँ देखो दूसरा, अगर हम जल का निर्माण करते हैं बाबू तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाबू, पहले बता दें बैलेंस करके लिखा हुआ है बाबू। अब बैलेंस करके लिखने का मतलब क्या बाबू, हम आपको बता दें कि बैलेंस करने का एक स्पेशल वीडियो बाबू लाया है, उसको तुम देख लेना, उससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2H2 यहाँ गैसीय अवस्था है बाबू, और यहाँ पर ऑक्सीजन, जब दोनों पदार्थ मिल गया तो मात्र एक ठो पदार्थ निर्माण किया बाबू, एकल पदार्थ निर्माण किया, तो हम समझ जाएंगे क्या कि बाबू यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हुआ है। चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दूसरा प्रकार देखते बाबू, क्या वियोजन अभिक्रिया। और ये बाबू बता दें संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत है। वहां पर क्या था बाबू, 2 अभिकारक मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक पदार्थ से टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण होगा। वही यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक अभिकारक टूटकर, मतलब जो बाबू भाग लेता है, कोई अभिकारक होगा जो 1 या 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, चाहे 2 का निर्माण करेगा चाहे बाबू 2 से अधिक, बस अभिकारक में ठो रहेगा, लेकिन उत्पाद में 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण हुआ रहेगा। हम समझ जाएंगे क्या, वहां पर वियोजन अभिक्रिया हुआ है। जैसे उदाहरण में देखिए, यहाँ पर बाबू क्या, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, मात्र बताओ अभिकारक क्या है, एक ठो है, और जब इसको हम ऊष्मा प्रदान करेंगे कि टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी बोलते बिना, मतलब सॉरी बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको,
अब बता दे ये बाबू रहता है किसमें, ठोस में रहता है, ये रहता है गैस में। मतलब क्या देखिए यहाँ एक पदार्थ क्या कर रहा है, टूटकर उष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देगा, तो बोल देंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको, वियोजन अभिक्रिया। देखिए बाबू हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया का प्रकार कितना होता है, ठीक है। तो पहला है उष्मीय वियोजन, मतलब कि उष्मा के द्वारा किस प्रकार से वियोजन मतलब होता है टूटना। क्या होता है बाबू, टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो देखेंगे मतलब बाबू उष्मा के कारण किस प्रकार से अभिक्रिया टूटता है। तो अभिकारक को उष्मा के द्वारा वियोजित किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। जब बाबू अभी तुरंत एग्जाम्पल देखे बाबू इसका, CaCO3 चूना पत्थर को बाबू हम जब उष्मा देंगे तो क्या हो जाए, टूट जाएगा बाबू। क्या बुझा हुआ चूना में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। तो बाबू जो टूट रहा है एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होगा, उष्मा के कारण हो रहा है, तो बोल देंगे क्या, उष्मीय वियोजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बाबू है वैद्युत वियोजन। तो अभिकारक को विद्युत धारा के द्वारा तोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें तोड़ा जा रहा था बाबू उष्मा के द्वारा, यहाँ पर विद्युत धारा के द्वारा तोड़ा जाएगा। जिस प्रकार से बाबू यहाँ पर क्या है, H2O, क्या है बाबू, H2O। तो आपको बता दें, आप जब धातु चैप्टर पढ़िएगा, चाहे पढ़ लिए होंगे, आप रिविजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको बता दें किसी पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, अब इलेक्ट्रिसिटी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तो उसमें मतलब कि विभवांतर होता है, तो उसमें प्लस और माइनस होता है। तो जो धारा के द्वारा इसे तोड़ हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन हो जाएगा अलग। तो यहाँ पर तुम देखो एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर तो दो ही पदार्थ हो रहा है, तो कोई भी हो, लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थ निर्माण होगा तो बोल देंगे वियोजन। लेकिन ये वियोजन किसके कारण हुआ है, तो विद्युत धारा के कारण, तो बोल देंगे वैद्युत वियोजन। तीसरा बाबू है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया बाबू कहाँ होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, पदार्थ टूट जाएगा। जैसे देखिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है बाबू, ठोस अवस्था में होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है ना बाबू, Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। जो कि बता दें आपको इस ठोस अवस्था में है, आप बताए जो सिल्वर अलग होगा उस ठोस अवस्था में होगा, और क्लोरीन अलग होगा वो गैस अवस्था में होगा। तो आप समझ में आ गया होगा प्रकाशीय वियोजन तीनों प्रकार का। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए बाबू अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अगला नंबर जो बाबू क्या है, ये तीसरा नंबर हो जाएगा बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझेंगे क्या होता है, तो लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब हटा देता है। जैसे यहाँ समझिएगा, यहाँ पर वो क्या है, तो लोहा है, ठीक है। आपको बता दें आयरन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो एफिसी नोट करते निकालो, जिसका लैटिन वर्ड में होता है फेरम। तो बता रहे कि आयरन लोहा यहाँ पर है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। तो जो आयरन जो बाबू यहाँ पर है, ये जो तत्व है ये ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। ये चीज सर कैसे मालूम पड़ेगा, तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम डालेंगे 5 मिनट का, उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर लाए हैं बाबू, यहाँ देखो आयरन कहाँ है, तो आयरन यहाँ पर है, कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कॉपर से आगे आयरन है, बिल्कुल है बाबू। तो हम क्या बोले कि अधिक क्रियाशील, जितना वो ऊपर रहेगा वो अधिक क्रियाशील होगा बाबू। जैसे कि ज्यादा होता है बाबू पोटेशियम, फिर होता है कौन, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपको याद करने का ट्रिक बता दे बाबू, काना का मामा आया, Zn मूवी में आयरन लेड हीरो कॉप है, Ag गोल्ड भाई। ये ट्रिक है बाबू, आप आराम से रोक रोक करके सुनेंगे और रिवीजन कर लेंगे। तो बाबू जो जितना ऊपर रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर कॉपर और आयरन में अधिक क्रियाशील क्या है बाबू, अधिक क्रियाशील बाबू यहाँ पर आयरन है। तो क्या करता है कि बताओ, इसको हटा देगा, बोलेगा जल्दी हटो यहाँ से, इसको कॉपर को, और कॉपरवा को उठा कर फेंक देगा बाबूआ, और कॉपरवा के बेचारा किनारे कर देगा और अपने एकरा में जोड़ करके हो जाएगा FeSO4। इसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट बोल देंगे। समझ में आया, क्लियर है बाबू। मतलब कि अधिक क्रियाशील धातु जो ऊपर रहेगा, जैसे कॉपर से अधिक क्रियाशील यहाँ पर आयरन, तो आयरन से विस्थापित कर दिया, बोले हट जाए यहाँ से, अब बेचारा एकरा बाबू किनारे रोने के लिए छोड़ दिया बाबू। ठीक है, चलते हैं हम आगे बाबू। देखिए बाबू विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो इस प्रकार का अभिक्रिया में क्या करता है, दो तत्व और बता दो अलग तत्वों को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा। जैसे यहाँ देखो सोडियम है, सल्फेट है, ठीक है, बैरियम है, क्लोराइड है। अब क्या करता है, जो सोडियम है बाबू, इसको प्यारा है बाबू Cl, सोडियम को बहुत लगा होता है बाबू Cl से, तो अपन से मिल करके क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा बाबू, NaCl। तो मतलब क्या देखें,
यहाँ पर जो है क्लोरीन को विस्थापित किया कि नहीं किया, तो एक तो विस्थापन यहाँ पर हो गया। और जो है बैरियम बाबू है, इसको सल्फेट बहुत पसंद है, ठीक है। जिस प्रकार से बाबू बेबी को बेस पसंद है, उसी बैरियम को सल्फेट पसंद है। जब इसके साथ बना दिया बॉन्डिंग, तो हो गया बैरियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसका तत्व ये वाले यौगिक को विस्थापित कर दिया, क्लोरीन को तो यहाँ से हटा दिया, सॉरी क्लोरीन से जुड़ गया, मतलब बैरियम हटा दिया। और जो बैरियम था बाबू इसके साथ जुड़ गया, इसको हटा दिया, तो यहाँ पर दूसरा हो गया बाबू। तो पहला विस्थापन हो गया यहाँ पर, ये दूसरा विस्थापन, तो बोल देंगे इसको क्या, विस्थापन अभिक्रिया से हटा करके बोल देंगे इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि दो विस्थापन हुआ है। कितना विस्थापन हुआ है बाबू, यहाँ पर दो विस्थापन हुआ है, तो बोल देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो बोलता है वे, मतलब कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है। वृद्धि मतलब क्या, ऐड होगा, मतलब बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कब, जब ऐड होगा, मतलब कि जोड़ होगा उसका। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब कि हाइड्रोजन को क्या करना, वहां से हटाना, कमी होना। इसको आप इतना आसान भाषा में समझिएगा, ऑक्सीजन से प्यार करना, अब हाइड्रोजन को लतियाना, इज नोन एज उपचयन, इज नोन एज उपचयन। हमने क्या बोला सुनिए, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। यहाँ पर देखिएगा कार्बन बाबू यहाँ पर है, और ऑक्सीजन क्या कर लिया, ऐड करके, और दोनों बोला हम लोग साथ रहेंगे, अब बन गया CO2। मतलब यहाँ पर क्या हो गया बाबू, तो उपचयन हो गया। क्या हो गया बाबू यहाँ पर, उपचयन। अब आगे है अपचयन। क्या है बाबू आगे, अपचयन किसको कहेंगे, तो पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना, नहीं बाबू एक मिनट, यहाँ हाइड्रोजन होगा बाबू, हाइड्रोजन यहाँ होगा, हाइड्रोजन। क्या बोलता है, पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होना, मतलब हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन से प्यार करेगा, अब ऑक्सीजन के लत याद देगा आपकी, तो हो जाएगा, उसको बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे उसको, अपचयन। यहाँ पर जो इसका जस्ट उल्टा ये वाला है, इसमें क्या था, ऑक्सीजन से प्यार करो, हाइड्रोजन को लतिया दो, यहाँ पर हाइड्रोजन से प्यार करो और लतिया दो ऑक्सीजन को, इज नोन एज अपचयन। अगर दोनों अभिक्रिया साथ हो गया तो उसको बोल देंगे उपचयन, सॉरी अपचयन और उपचयन साथ हो गया तो बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया है। क्या हो गया वो, रिडॉक्स। अब यहाँ एग्जांपल समझिए, CuO कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन साथ क्या हो रहा है, इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ सुनिए क्या हो गया, कॉपर बाबू यहाँ था, ऑक्सीजन भी था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यह सिर्फ कॉपर, मतलब क्या समझ रहे बाबू, यहाँ पर ऑक्सीजन को लतिया दिया, तो ऑक्सीजनों को लतियाना इज नोन एज अपचयन। उसको क्या बोल देंगे बाबू, अपचयन। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर वो क्या हो गया, H2O। तो आप सोचिए ध्यान से, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन जो था बाबू क्या हो गया, ऐड हो गया, तो बोल देंगे उपचयन। क्या बोल देंगे उसको, उपचयन। और दोनों बताइए जो समीकरण हो गया बाबू, ये दोनों, इसमें उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, मतलब क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया है बाबू, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, अब हम देखेंगे अगर उपचयन अभिक्रिया हो रहा है तो उससे क्या क्या उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बाबू यहाँ समझिए, सबसे पहला संक्षारण। ध्यान दीजिएगा, जब कोई धातु आर्द्रता मतलब नमी, मतलब कि पानी का मात्रा रहे, ठीक ना, तो वायु पानी अम्ल के साथ चाहे तो इसके संपर्क में आएगा तो धातु क्या होता है, संक्षारित होने लगता है। संक्षारित मतलब क्या, उस पर कुछ ना कुछ ऐसा पर चढ़ने लगेगा, चाहे तो मतलब नष्ट होने लगेगा वो, ठीक है, बेकार होने लगेगा वो। तो ये बोल रहा है जब कोई धातु मतलब लोहा चांदी तांबा, ठीक है, आर्द्रता नमी वहां रहे बाबू, चाहे तो वायु रहे चाहे पानी चाहे अम्ल संपर्क में आता है तो उसका संक्षारण होने लगता है, मतलब अब उसका धीरे धीरे विनाश होने लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, उदाहरण में क्या है बाबू, उदाहरण में क्या है बाबू, पहला तांबे पर हरी परत चढ़ना। आप देखिएगा घर पर तांबा का बर्तन होगा, उस पर क्या होता है, धीरे 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 हरा परत चढ़ने लगता है। चांदी पर काली परत चढ़ना, चांदी पर देखेगा तुम धीरे धीरे काला परत चढ़ता है, हालांकि चांदी पर उतना नहीं होता, लेकिन हाँ देखोगे उसमें काला परत चढ़ ही जाता है। फिर भी लोहे पर जंग लगना, ये सबसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है बाबू। लोहा क्या होता है, जैसे बाबू पानी और मतलब कि ऑक्सीजन के संपर्क में आया, उस पर एक लाल भूरा कलर के बाबू से परत चढ़ने लगता है, उसी को बोलते हैं क्या, जंग लगना। अगर एग्जाम में आ गया आपका संक्षारण आता है बाबू, आप इसको लिख लेंगे और 3 एग्जाम्पल दे देंगे, आपका एग्जाम्पल खुश हो जाएगा और घर आकर के मार्क्स देगा बाबू। अब बोलेगा लो बाबू मिठाई खाओ, ठीक है। दूसरा इसका बी,
क्या क्या उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव है। तो दूसरा बाबू क्या है, विक्रयगंधिका। विक्रयगंधिता क्या बाबू यहां समझिएगा, वसा युक्त मतलब जिसके अंदर फैट हो, तेल खाद्य पदार्थ हो, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके स्वाद में क्या होता है बाबू, गंध और परिवर्तन सब हो जाता है। और मतलब समझना ध्यान से, बड़ा सिंपल सा है। जैसे मान लो कोई चीज है तो कुरकुरे है, तो अगर वायु के संपर्क में आता है तो बताओ उसका स्वाद पहले से स्वाद नहीं बचता है। और साथ दूसरी बात क्या है कि वह महकने भी लगता है, गंध देने लगता है, उसमें अच्छा गंध नहीं आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो वैसे पदार्थों को बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, और चिप्स की थैली में वही गैस को भरा जाता है। इसी कारण वो महंगा आपको मिलता है, ठीक है। क्या कि जान रहा है अगर नहीं भरेगा और वायु के संपर्क में आया तो मतलब क्या बाबू हो जाएगा, तो विक्रयगंधिता हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा स्वाद में भी और गंध में भी, गंध भी खराब देगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार उसके तापमान के आधार पर। ताप के आधार पर कितना प्रकार का होता है बाबू, उसमें पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप बाबू इसको वीवीआई टिक लगा लीजिए, चाहे काजल का टीका लगा दीजिए, चाहे कुछ लगा दीजिए, चाहे अपने चढ़ के बढ़ जाइए, ये बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। तो ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद के साथ, मतलब उत्पाद तो बनेगा बाबू, लेकिन अगर साथे साथे बोलेगा उष्मा हम आएंगे तो उष्मा का भी निर्माण होगा, उत्सर्जन होगा, तो बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहां देखिए बाबू, दिस इज मीथेन। जब आप कार्बन तथा इसको यौगिक चैप्टर पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा ये मीथेन है, और मीथेन एक प्रकार प्राकृतिक गैस होता है। जब इसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो निकलेगा CO2, वहां पर दहन का भी बाबू एग्जांपल है, और H2O, और साथ होता ये वाला हाई वाला देखिए उष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है एकरा में, तो मतलब क्या कहे हो गया बाबू, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया बाबू। इसके बाद आता बाबू, चलिए अब हम लोग दूसरा अभिक्रिया देखेंगे तापमान के आधार पर, जिसे बोलेंगे उष्मा शोषी। तो देखिए आपको नामों से मालूम पड़ रहा होगा क्या बाबू, शोषी मतलब शोषण करेगा। क्या करेगा बाबू, शोषण मतलब खींचेगा बाबू। तो जिन अभिक्रिया में, वैसा अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों को तोड़ने खातिर बाबू उष्मा लगे, चाहे प्रकाश लगे, चाहे तो बाबू विद्युत ऊर्जा लगे, तो हम बोलेंगे क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। आप थोड़ा सा वीडियो को आगे जाके देखेंगे तो आप वियोजन का 3 टाइप बताए थे, वहां पर देखे थे आप, हम उष्मा वाला भी एग्जांपल दिए थे, प्रकाश वाला भी दिए थे, सूर्य का प्रकाश वाला, और साथ में विद्युत ऊर्जा का भी दिए थे। कृपया के जो वाटर में था विद्युत ऊर्जा बाबू, और सिल्वर क्लोराइड में था क्या, प्रकाश वाला। तो अगर इन तीनों के माध्यम से अगर कोई टूटेगा बाबू अभिकारक, तो समझ जाएगा तो वियोजन होता है बाबू। लेकिन इसमें उष्मा का श्वसन होगा तभी टूटेगा बाबू। जैसे CaCO3 है ना बाबू, इसको हम उष्मा देंगे, मतलब उष्मा का इसमें अवशोषण हो रहा है, ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, मतलब कि और साथ में क्या हो जाएगा, CO2 भी टूटेगा। और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बाबू। और आपको बता दिया एक चीज कि ये मेरा फर्स्ट डे चैलेंज था, कृपया करके इस पर लाइक करेंगे और एक कमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम इस चैलेंज को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कैसे भी इस चैलेंज को पूरा किया जाए। और आपको बता दें ये रहा हिंदी मीडियम का चैप्टर 1 का वीडियो केमिस्ट्री का। और बता दें कि इंग्लिश मीडियम का कल आएगा वीडियोस, और डेली वीडियो जो टाइमिंग है बाबू, सुबह में 6 बजे आपका यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। वीडियो का शेड्यूल कर दिया जाता है रात में, और 6 बजे आपको मिल जाएगा। और कृपया करके अपने फ्रेंड को भी बताएंगे, ताकि पढ़ाई में कोई जलन नहीं होना चाहिए। और आपके फ्रेंड जो है उनको बोलेगा करण सर हिंदी मीडियम में भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, और हिंदी मीडियम का ही पहला लेक्चर हम बाबू लाए हैं। और इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, आएगा अम्ल क्षार लवण। क्योंकि बताओ पहले केमिस्ट्री खत्म करेंगे हम लोग बाबू, रिवीजन टाइप का आप देखेंगे वीडियो जिसको, और कम से कम समय में कोशिश किया पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया है। और इसमें संतुलित करने वाला आपका वीडियो अलग से 5 मिनट का मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, चाहे मेरे ऑफलाइन का स्टूडेंट हो चाहे कोई ऑनलाइन का स्टूडेंट हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय।